नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, you can definitely WhatsApp on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आहार बेहतरीन होता है। मधुमेह डायबिटीज रुग्ण ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिलहाल उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है या जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है, उनके घर में हमेशा ये ग्लूकोमीटर की तैयारी होनी ही चाहिए, क्योंकि पीरियोडिकली ये ब्लड शुगर टेस्ट या चेक करते रहना बहुत ही फायदेमंद है। तो ये ग्लूकोमीटर आपको लेना है तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं कि मधुमेह रुग्ण ने कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो पहली ये बात है कि जब हमारी रक्त की शर्करा बढ़ रही है तो चीनी और मीठे खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जिसमें मिठाई, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, सोडा, जूस इत्यादि पदार्थ शामिल है, क्योंकि इन पदार्थों से रक्त शर्करा के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाया जाता है। परिष्कृत अनाज नहीं खाना चाहिए, जैसे कि सफेद चावल, सफेद ब्रेड, मैदा, सूजी इत्यादि। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इनमें फाइबर कम होता है और ये रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं। मधुमेह रुग्ण ने तले हुए खाद्य पदार्थ भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि समोसे, पकौड़े, पुरिया इत्यादि, क्योंकि इन पदार्थों में वसा अधिक होती है और ये रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं, आपका वजन बढ़ाते हैं, आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ाते हैं और हृदय रोग की आशंका भी पैदा हो सकती है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मधुमेह रुग्ण ने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चिप्स, नमकीन, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ इत्यादि। इन सब में नमक ज्यादा है, वसा ज्यादा है और चीनी भी अधिक है। तो ये तीनों के दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जैसे नमक ज्यादा होने से शरीर में सूजन आती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय की शिकायत भी बढ़ जाती है। वसा से हमारा स्थूलता बढ़ जाती है और हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो चीनी तो डायरेक्टली विष जैसा है मधुमेह रुग्ण को। हाँ, अभी मधुमेह रुग्ण ये जो पदार्थ है ना, ये नीचे दिए हुए, ये कम मात्रा में खाना चाहिए। खा सकते हैं, फिर ज्यादा नहीं खा सकते। जैसे कि कुछ फल, जैसे कि आम है, केला है, अंगूर है आदि, इसमें चीनी अधिक होती है, तो इन्हें कम मात्रा में खाएं और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के साथ इनको खाना चाहिए। डेयरी उत्पादन, जैसे कि दूध, दही, पनीर इत्यादि, इनमें वसा और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इनका भी सेवन सीमित करना चाहिए। सूखे मेवे, किशमिश, खजूर, अंजीर इत्यादि, इनमें चीनी और कैलोरी अधिक होती है, इसलिए इसका भी सेवन सीमित करना चाहिए। मधुमेह रुग्ण के लिए ये भी पदार्थ मध्यम मात्रा में खाना चाहिए, जैसे कि साबुत अनाज, ब्राउन राइस, रोटी, बाजरा, रागी इत्यादि। हाँ, इनमें फाइबर अधिक होता है, ये फायदेशीर है। ये रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाएगा। दाल, बीन्स, छोले,
इनमें प्रोटीन और फाइबर अधिक होते हैं, तो ये भी मध्यम मात्रा में आप खा सकते हैं। सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, खीरा, टमाटर इत्यादि, इनमें फाइबर, विटामिन और खनिज अधिक होने के कारण ये मध्यम मात्रा में खाने से कोई नुकसान नहीं है। अभी देखिए, आपको ये जितना चाहे उतना खा सकते हैं, अधिक मात्रा में खा सकते हैं। गैर स्टार्च वाली सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, फूल गोभी, ब्रोकोली इत्यादि, इनमें फाइबर और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और कैलोरी कम होती है, तो इससे आप जरूर जुड़ सकते हैं और ज्यादा मात्रा खाने से कोई भी नुकसान नहीं है। मधुमेह रुग्ण को भोजन में नियंत्रण क्यों होना चाहिए? मधुमेह रोगियों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरत है। सही आहार खाने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये भूल जाइए कि सिर्फ टैबलेट काम करेगी, सिर्फ इंसुलिन काम करेगा, नहीं। आपको मधुमेह को नियंत्रित रखना है तो आहार, व्यायाम और औषधि तीनों मिलाकर ही वो काम हो जाएगा। सिर्फ दवा लेने से कुछ फायदा नहीं है, उसको आपको अपनी आहार के द्वारा, अपनी व्यायाम के द्वारा मदद देनी ही चाहिए। मधुमेह रुग्ण को भोजन नियंत्रित क्यों रखना है? तो पहले तो वजन देखना भैया, वजन प्रबंधन अत्यावश्यक है। मधुमेह रोगियों के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। जितना आपका वजन बढ़ जाएगा, स्थूलता बढ़ जाएगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, तो मधुमेह की प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगी। तो सही आहार खाने से वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मधुमेह रुग्ण को भोजन नियंत्रण क्यों रखना है? तो जटिलताओं से बचाव करना है। मधुमेह के कारण कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, अंधापन, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं ना इसको, इत्यादि। सही आहार खाने से इन जटिलताओं के खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएगी, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो जाएगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं हो जाएगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हो जाएगी। इससे आपको बचा हो सकता है भोजन नियंत्रित रखने से। हाँ, मधुमेह रुग्ण को प्रोटीन की अत्यावश्यकता होती है, क्योंकि मधुमेह रोगियों के लिए प्रोटीन का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो मांसपेशियां, हड्डियां और ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। मधुमेह रोगियों के लिए प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बताने वाला हूं। रक्त शर्करा नियंत्रण। प्रोटीन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वे जल्दी से ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोटीन का सेवन करने से वजन प्रबंधन हो जाएगा। प्रोटीन हमें तृप्त महसूस करने में मदद करता है, जिससे हमें कम खाने की इच्छा होती है, और ये वजन को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रोटीन खाने से मांसपेशियों का निर्माण और रख रखाव। मधुमेह रोगियों में मांसपेशियों का नुकसान हो सकता है, जिसको एट्रोफी ऑफ द मसल बोलते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण
और रख रखाव में मदद करता है, जिससे मधुमेह रोगियों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। प्रोटीन का सेवन करने से हृदय स्वास्थ्य बनाए रखता है। प्रोटीन हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करता है, जो मधुमेह रोगियों में एक आम समस्या होती है। तो आप पूछेंगे सर प्रोटीन लेना है तो कहां से ले लूं? प्रोटीन के स्रोत मैं बताने वाला हूं। दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, और इनमें फाइबर भी अधिक होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। फलियां भी प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। अंडे प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, और इनमें अन्य पोषक तत्व भी है। मछली मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। प्रोटीन लेने के लिए चिकन चिकन भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन इसे त्वचा रहित और बिना तला हुआ खाना चाहिए। पनीर पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें वसा भी अधिक होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए। टोफू टोफू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, और यह शाकाहारी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। नट्स और बीज नट्स और बीज प्रोटीन और स्वस्थ वसा का एक अच्छा स्रोत है। मधुमेह रोगियों को प्रतिदिन 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें मस्कुलर एट्रोफी है, वेट लॉस है। इसलिए अपने अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना महत्वपूर्ण है कि आपके लिए कितनी प्रोटीन की मात्रा सही है। मधुमेह रोगी के लिए आवश्यक विटामिन और उनके स्रोत। मधुमेह रोगियों के लिए कुछ विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये रक्त शर्करा के नियंत्रण, तंत्रिका स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन डी विटामिन डी इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाना और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहां से मिलेगा यह विटामिन डी? धूप सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा वसायुक्त मछली जैसे सामन, मैकरल, अंडे की जर्दी, पनीर और फोर्टिफाइड दूध और अनाज भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत है। भारत में कई लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर आप विटामिन डी की टैबलेट मतलब सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। बी विटामिन, जिसमें B1, B6 और B12। ये विटामिन B12 जो है ना, विटामिन तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमेह रोगियों में तंत्रिका क्षति न्यूरोपैथी का खतरा होता है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, और बी विटामिन इस खतरे को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन B1, जिसको थायमिन कहते हैं, ये साबुत अनाज, दालें, फलियां, नट्स, बीज और मांस के द्वारा प्राप्त होते हैं। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन छोले, दालें, मछली, चिकन और केला ये इनका स्रोत है। विटामिन B12 कोबालमिन, साइनोकोबालमिन मुख्य रूप से पशु उत्पादन में पाए जाते हैं, जैसे कि मांस, अंडा और डेयरी उत्पादन। शाकाहारी लोगों को B12 सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता हो सकती है। विटामिन सी विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी आपको खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, शिमला मिर्च और ब्रोकोली से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो
कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। ये हृदय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। नट्स, बीज, वनस्पति तेल जैसे कि जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल और हरी पत्तेदार सब्जियां के द्वारा विटामिन ई मिल सकता है। क्रोमियम, क्रोमियम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाता है। क्रोमियम पाने के लिए ब्रोकोली, प्याज, लहसुन, साबुत अनाज और नट्स उपयोगी हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रक्त शर्करा के नियंत्रण, रक्तचाप को नियंत्रित करना और तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां, नट्स, बीज, फलियां और साबुत अनाज का सेवन फायदेशीर है। संतुलित आहार, मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत ही जरूरत है कि वे संतुलित आहार ले जिसमें सभी आवश्यक विटामिन और खनिज हो। अपने अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ के सलाह लेने के बाद आपको कौन सी विटामिन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, यह पता चल जाएगा। क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, ए डी ई के, इनकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। अपने विटामिन के स्तर को आप नियमित जांच करवाएं, खासकर विटामिन डी और बी12 के लिए खून की जांच करना अत्यावश्यक है। अपनी डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ की सलाह ले, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है वो आपको बता सकते हैं। नियमित रूप से आप व्यायाम करना चाहिए और अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियमित रूप से जांचने की भी जरूरत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी शारीरिक या मानसिक कुछ शिकायत है तो आप हमारी पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हमारी पास मौजूद है। 9226810630 पर व्हाट्सएप करते रहना। एक वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने की देश पांडे सर की उम्मीद हमेशा की तरह बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।